हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल विवेक टॉप एजुकेशन। आज का मेरा टॉपिक है सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता यह आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूलें। जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वे लोग सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन उसे प्रेस करें ताकि उनके क्या नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता। थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व 1750 ईसा पूर्व था। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया था। हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इन लोगों को तांबे से टिन मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती थी। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ तथा भूमध्य सागरी थे। यह एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह तथा लोथल माना जाता है। सिंधु सभ्यता में नगर तथा घर बनाने के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई जाती थी। सिंधु समाज का मातृ सत्तात्मक था। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की मूर्ति नर्तकी मिली। सिंधुवासी बत्तख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग साक्ष्य भी कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। मुख्य फसल गेहूँ, जौ, सूती ऊनी वस्तुओं का प्रयोग करते थे। चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए थे। हड़प्पा की मोहरों पर एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है। ये मोहरें स्टेलाइट धातु की बनी हुई थी। सिंधु सभ्यता के लोग लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे तथा उस पर काले रंग का डिजाइन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण बाढ़ को माना जाता है। बाढ़। चलिए अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई थी? ऑप्शन है 2500 से 1000 ईसा पूर्व, 2500 से 1750 ईसा पूर्व, 2500 से 1800 ईसा पूर्व। निश्चित नहीं हो सका। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2500 से 1750 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन 1901 में, 1921 में, 1935 में, 1942 में। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1921 में। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान किसमें मिलता है? अभिलेखों से, साहित्य से, ताम्रपत्रों से, पुरातात्विक उत्खनन से। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुरातात्विक उत्खनन से सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगर तथा घरों में विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ऑप्शन है त्रिभुजाकार आकृति, गोलाकार आकृति, कमल पुष्प की आकृति, ग्रिड पद्धति। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रिड पद्धति घरों को बनाने में अपनाते थे। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? ऑप्शन है द्राविडियन, ब्राह्मी, हड़प्पा अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, क्योंकि दाएं से बाएं साइड ऐसे ही लिखे जाते थे। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? ऑप्शन है बुद्ध, नृत्य करती हुई बालिका, नटराज, नरसिम्हा। इनमें आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नृत्य करती हुई बालिका की। अगला क्वेश्चन, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी व्यापार, कृषि, बढ़ईगिरी, मिट्टी के बर्तन। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? ऑप्शन है कर्मकांड में, मातृशक्ति में, यज्ञ प्रणाली में। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मातृशक्ति में। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है।
हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है? कांस्य युग से, लौह युग से, नवपाषाण युग से, पूरा पाषाण युग से। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग से हड़प्पा सभ्यता की संबंधित है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? इंद्र की, विष्णु की, पशुपति की, वरुण की। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, पशुपति की। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता था? लोथल में, धोलावीरा में, कालीबंगन में, आलमगीरपुर में। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धोलावीरा में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियां थी। ऑप्शन ए, तंग और मैली, चौड़ी और सीधी, तंग और टेढ़ी, फिसलन वाली। इनमें आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चौड़ी और सीधी। अगला क्वेश्चन, किस सिंधुकालीन स्थल में एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिले हैं? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर, चनहूदड़ो। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, चनहूदड़ो में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान से युगल सावधान दिशा संस्कार का प्रमाण मिलता है? लोथल में, दैमाबाद में, कालीबंगा में, मोहनजोदड़ो में। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए, लोथल में। अगला क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन सभ्यता का विशाल कठोर अनाज संग्रह करने वाला स्थान कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में, रोपड़ में। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में, मोहनजोदड़ो में अनाज संग्रह करने का स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? कालीबंगा, मांडा, सुरकोटदा, बाणावली में। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुरकोटडा में। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी, ग्रामीण, खानाबदोश, जनजाति। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, शहरी। अगला क्वेश्चन, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? ऑप्शन है बलूचिस्तान में, सिंध में, गुजरात में, राजस्थान में। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंध में। ऑप्शन नंबर डी वही सिंध। ऑप्शन नंबर बी है, सिंध में। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था? ऑप्शन है हड़प्पा, सूतकांगीडोर, मोहनजोदड़ो, लोथल। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1901 में, 1921 में, 1935 में, 1942 में। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 1921 में। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार किस स्थान पर मिला है? पाया गया? ऑप्शन है हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, लोथल में। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? कंकालों का टीला, जीवितों का टीला, मृतकों का टीला, दसों का टीला। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गुजरात में, पंजाब में, यूपी में, सिंध में। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ऑप्शन है कालीबंगा, बनावली, चनहूदड़ो होगा, मोहनजोदड़ो। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा। ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा में ईंटों का अलंकरण से स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? ऑप्शन है कालीबंगा में,
बड़ावली में, रोपड़ में, लोथल में। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा में हाल से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन, चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? ऑप्शन ए, सर जॉन मार्शल ने, सर आरएल स्टीन ने, IEM व्हीलर ने, JH मौके ने। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, JH मौके ने। अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए हुए चिड़िया का एक पेड़ नीचे खाली लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र में लोमड़ी की कहानी दृश्य है? ऑप्शन नीचे है, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, लोथल में, रंगपुर में। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल में। ऑप्शन नंबर सी, 27 है ना। ऑप्शन नंबर सी, लोथल में। ऑप्शन नंबर सी, लोथल। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। धर्म और दर्शन शास्त्र, आर्थिक और सामाजिक सुधार, आर्थिक और सामाजिक सुधार, शहर योजना प्रणाली, सुंदर मूर्तियाँ। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, शहर योजना प्रणाली। अगला क्वेश्चन, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? ऑप्शन है, घोड़ा, हाथी, शेर, गैंडा। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। अगला क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? हड़प्पाकालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? गेहूं की, लोहा की, कुम्हारों की चाक और आग की। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा की। ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा के लोगों को लोहा की जानकारी नहीं थी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? हड़प्पाकालीन स्थल में अभी तक किस प्रणाली की जांच तक हड़प्पाकालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? ऑप्शन है, तांबा, लोहा, सोना, चांदी। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, लोहा की। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? ऑप्शन है, लकड़ी, बांस, पत्थर, ईंट। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर डी, ईंट के। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ऑप्शन है, अष्टभुजी शिव, आदि शिव विष्णु, आदि इंद्र, आदि ब्रह्मा। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, आदि शिव। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तांबे का रथ, हड़प्पा काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? ऑप्शन है, बड़ावली, दैमाबाद, राखीगढ़, रोपड़। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, दैमाबाद में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान से पक्की मिट्टी के बर्तन पक्की मिट्टी के बने हल्का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है? बड़ावली में, यहाँ बड़ावली होगा, बड़ावली में, रंगपुर में, कालीबंगा में, सुरकोटदा। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ावली में। ऑप्शन नंबर ए, बड़ावली में मिट्टी के बने बर्तन प्रतिरूप प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन नीला, पांडु, लाल, नीला, हरा। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, लाल। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि इसकी लिपि चित्रात्मक थी, इतिहास, अर्थव्यवस्था, आधार कृषि था, एक शहरी सभ्यता थी, इसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी के तक था। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान के घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं?
ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांस्य औजार, कपास, जौ। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास में। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक पूर्वी स्थल कौन सा था? सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक पूर्वी पूरा स्थल कौन सा था? ऑप्शन है आलमगीरपुर, सूतकोंगडोर, मांडा, दैमाबाद। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलमगीरपुर। अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑप्शन के तौर पे पूछे जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? चलिए देख लेते हैं इसको। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर ही सर्वप्रथम 1921 में रखालदास बनर्जी ने उत्खनन करवाया और नगर सभ्यता को प्रकाश में लाया। इसके बाद अन्य स्थानों पर पुरातत्विक खुदाई की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण नगर होने पर हड़प्पा में ही इस सभ्यता का उत्खनन हुआ। इसके चलते इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक समाप्त हो चुका है। जो आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण था। अपने हम वीडियो के यहीं पे समाप्त करते हैं। जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वे लोग सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन उसे प्रेस कर लें ताकि उनके क्या नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, अपनी वीडियो के यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, बाय बाय।